दीपावली का समय था और गांव के हर घर में रोशनी जगमगा रही थी। लेकिन गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी जो बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और गांव वाले उस जगह के करीब भी नहीं जाते थे। कहते थे उस हवेली में कुछ अजीब होता था, खासकर दीपावली की रात। वह हवेली वीरान थी, लेकिन उसके आंगन में एक अजीब चीज होती थी, कद्दू। हर साल दीपावली की रात के पहले वहां ढेर सारे बड़े बड़े कद्दू उगते थे। किसी ने कभी इन्हें उगते हुए नहीं देखा, पर गांव में यह मान्यता थी कि उन कद्दुओं के अंदर कुछ बुरी शक्तियां छिपी हुई थीं। एक बार 3 दोस्त समीर, अंशिका और मोहित ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। दीपावली की रात को तीनों ने हिम्मत जुटाई और उस पुरानी हवेली में जाने का निर्णय किया। चांदनी रात थी और हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का एक अजीब सा झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर सब कुछ खामोश था, जैसे कोई वहां बरसों से न आया हो। जैसे ही वे आंगन में पहुंचे, उनकी नजर उन विशाल कद्दुओं पर पड़ी। कद्दू इतने बड़े थे कि उन्हें देखकर तीनों का दिल दहल गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उन कद्दुओं पर अजीबोगरीब चेहरे बने हुए थे, मानो वे किसी की निगरानी कर रहे हों। अंशिका ने एक कद्दू को छूने की कोशिश की और तभी अचानक एक तेज आवाज आई, कौन हो तुम लोग? तीनों के शरीर ठंडे पड़ गए। वे चारों तरफ देखने लगे, पर वहां कोई नहीं था। मोहित ने हिम्मत कर पूछा, कौन हो तुम? लेकिन जवाब में केवल डरावनी हंसी सुनाई दी, जो कद्दुओं के बीच से आ रही थी। तभी एक कद्दू अचानक हिलने लगा और उसमें से खून टपकने लगा। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कद्दू खुद ब खुद फट गया और उसके अंदर से एक भूतिया छाया निकली। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके हाथ में एक पुराने समय की चमकदार मटकी थी। उसने तीनों की तरफ देखा और बोला, तुमने मेरे कद्दुओं को छुआ है, अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। तीनों ने भागने की कोशिश की, पर हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कद्दू एक एक करके फटने लगे और हर एक से एक एक भूतियां छाया निकलती गई। हवेली के चारों ओर डरावनी आवाजें गूंजने लगी और हवा में तेजी से खून की गंध भरने लगी। समीर ने अचानक एक जलता हुआ दिया देखा, जो हवेली के अंदर एक कोने में रखा था। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहते थे, अगर उस दिए को बुझा दिया जाए तो कद्दुओं की शक्तियां खत्म हो जाएंगी। उसने दिए की ओर दौड़ लगाई। अंशिका और मोहित डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन समीर ने दिए को गिरा दिया। दिया बुझते ही चारों तरफ छाई भूतियां छायाएं एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गईं। दरवाजा खुल गया और तीनों दौड़ते हुए बाहर भाग निकले। गांव में पहुंचकर उन्होंने सारी घटना सुनाई, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। अगले दिन जब गांव वाले हवेली गए तो वहां कोई कद्दू नहीं था, लेकिन उस दिन के बाद से कोई भी गांव वाला उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि कद्दू अब भी हर दीपावली की रात उस हवेली में उगते हैं और जो भी उनकी शक्तियों को चुनौती देने की कोशिश करता है, वह कभी लौटकर नहीं आता।